नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। आपने शायद कभी महसूस किया होगा कि कुछ बुजुर्ग महिलाओं के शरीर से कभी-कभी मूत्र जैसी गंध आती है। इसे अक्सर ओल्ड लेडी स्मेल कहकर मजाक बना दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे के कारण बहुत गंभीर हो सकते हैं और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज हम इसी विषय पर खुलकर और सम्मान के साथ बात करेंगे, ताकि हम अपने बड़ों की बेहतर देखभाल कर सकें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंध उम्र बढ़ने का कोई सामान्य हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक संकेत हो सकता है कि शरीर में कुछ ठीक नहीं है। इसका सबसे आम कारण है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी मूत्र असंयम। उम्र के साथ महिलाओं में पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ये वही मांसपेशियां हैं जो ब्लैडर को सपोर्ट करती हैं। गर्भावस्था, डिलीवरी और मेनोपॉज जैसे कारणों से ये मांसपेशियां और भी कमजोर हो सकती हैं। जब ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो खांसने, छींकने, हंसने या कोई भारी सामान उठाने पर थोड़ा सा मूत्र लीक हो सकता है। कई बार बुजुर्ग महिलाओं को इसका एहसास भी नहीं होता और कपड़ों पर लगे ये छोटे छोटे दाग ही गंध का कारण बन जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी यूटीआई। बुजुर्ग महिलाओं में यूटीआई होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। यह हार्मोन यूरिनरी ट्रैक्ट को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। जब यूटीआई होता है तो पेशाब में तेज गंध आने लगती है, जो अमोनिया जैसी हो सकती है। साथ ही बार बार पेशाब आना, पेशाब करते समय जलन होना या पेट के निचले हिस्से में दर्द जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो यह इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच सकता है और स्थिति गंभीर हो सकती है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा पतली और सूखी होने लगती है। त्वचा की नमी बनाए रखने वाले तेल ग्रंथियां कम काम करती हैं। अगर कोई महिला मूत्र असंयम की समस्या से जूझ रही है, तो लगातार नमी के संपर्क में रहने से त्वचा पर रैशेज या इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे एक अलग तरह की गंध पैदा हो सकती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंध उम्र बढ़ने का कोई सामान्य हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक संकेत हो सकता है कि शरीर में कुछ ठीक नहीं है। इसका सबसे आम कारण है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी मूत्र असंयम। उम्र के साथ महिलाओं में पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ये वही मांसपेशियां हैं जो ब्लैडर को सपोर्ट करती हैं। गर्भावस्था, डिलीवरी और मेनोपॉज जैसे कारणों से ये मांसपेशियां और भी कमजोर हो सकती हैं। जब ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो खांसने, छींकने, हंसने या कोई भारी सामान उठाने पर थोड़ा सा मूत्र लीक हो सकता है। कई बार बुजुर्ग महिलाओं को इसका एहसास भी नहीं होता और कपड़ों पर लगे ये छोटे छोटे दाग ही गंध का कारण बन जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी यूटीआई। बुजुर्ग महिलाओं में यूटीआई होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। यह हार्मोन यूरिनरी ट्रैक्ट को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। जब यूटीआई होता है तो पेशाब में तेज गंध आने लगती है, जो अमोनिया जैसी हो सकती है। साथ ही बार बार पेशाब आना, पेशाब करते समय जलन होना या पेट के निचले हिस्से में दर्द जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो यह इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच सकता है और स्थिति गंभीर हो सकती है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा पतली और सूखी होने लगती है। त्वचा की नमी बनाए रखने वाले तेल ग्रंथियां कम काम करती हैं। अगर कोई महिला मूत्र असंयम की समस्या से जूझ रही है, तो लगातार नमी के संपर्क में रहने से त्वचा पर रैशेज या इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे एक अलग तरह की गंध पैदा हो सकती है। डिहाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बुजुर्ग लोग अक्सर कम पानी पीते हैं, क्योंकि उन्हें प्यास कम लगती है या बार बार बाथरूम जाने के डर से वे पानी पीना टालते हैं। जब शरीर में पानी की कमी होती है
तो पेशाब बहुत गाढ़ा हो जाता है और उसमें से बहुत तेज अमोनिया जैसी गंध आती है। यह गंध कपड़ों पर लगने के बाद और भी तेज हो जाती है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता की। उम्र के साथ शरीर में लचीलापन कम हो जाता है। गठिया या जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं के कारण बुजुर्गों के लिए झुकना, मुड़ना या अपने निजी अंगों की ठीक से सफाई करना मुश्किल हो सकता है। अगर वे ठीक से सफाई नहीं कर पाते तो बैक्टीरिया पनप सकते हैं जो गंध का कारण बनते हैं। कई बार वे शर्म या संकोच की वजह से इस बारे में किसी से बात नहीं कर पाते और चुपचाप इस समस्या को झेलते रहते हैं। कुछ दवाइयां भी इसका कारण हो सकती हैं। कुछ दवाएं जैसे कि डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की दवाएं पेशाब की गंध को बदल सकती हैं। अगर यह गंध किसी नई दवा को शुरू करने के बाद आई है तो डॉक्टर से इस बारे में बात करना जरूरी है। तो हम मदद कैसे कर सकते हैं? सबसे जरूरी है कि हम इस विषय पर खुलकर और बिना किसी शर्म के बात करें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला इस समस्या से गुजर रही है तो उन्हें डांटने या शर्मिंदा करने की बजाय प्यार से उनकी बात सुनें। उन्हें समझाएं कि यह एक मेडिकल समस्या है और इसका इलाज संभव है। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए प्रोत्साहित करें। एक अच्छा डॉक्टर सही कारण का पता लगाकर उचित इलाज बता सकता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए कीगल एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद होती हैं, जो पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं। डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां भी ली जा सकती हैं। इसके अलावा एडल्ट डायपर या इनकॉन्टिनेंस पैड्स का इस्तेमाल करने में कोई शर्म नहीं है। ये उन्हें सूखा और आरामदायक रखने में मदद करते हैं, जिससे वे बिना किसी चिंता के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सकती हैं। उनकी स्वच्छता का ध्यान रखें। अगर उन्हें खुद सफाई करने में दिक्कत हो रही है तो उनकी मदद करें। उन्हें नियमित रूप से नहाने और साफ कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित करें। सूती और ढीले ढाले अंडरगारमेंट्स पहनना बेहतर होता है, क्योंकि ये हवा को आने जाने देते हैं और नमी को रोकते नहीं हैं। उनके खान पान और पानी पीने की आदत पर भी नजर रखें। उन्हें दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीने की याद दिलाते रहें। कैफीन और मसालेदार चीजों से बचने की सलाह दें, क्योंकि ये ब्लैडर में जलन पैदा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा व्यवहार। हमें उन्हें यह महसूस कराना होगा कि हम उनके साथ हैं। यह उम्र का एक मुश्किल दौर होता है जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के बदलाव आते हैं। हमारा प्यार, सहारा और समझ उनके लिए सबसे बड़ी दवा है। हमें यह याद रखना चाहिए कि एक दिन हम भी इस उम्र में पहुंचेंगे। अगर आपको या आपके किसी अपने को ऐसी कोई समस्या है तो प्लीज इसे नजरअंदाज न करें। एक डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। सही देखभाल और इलाज से इस समस्या को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आप तक ऐसी ही जरूरी जानकारी पहुंचाते रहें। अपना और अपने बड़ों का ध्यान रखें। धन्यवाद।